जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों का आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। 2850 पॉइंट मार्केट ने मजीद ऐड ऑन कर दिए इंडेक्स के अंदर और आज का जो हाई था वो 1,68,619 पॉइंट का था। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस थे कि अभी जो है वो मार्केट ऑलमोस्ट 1,70,000 के करीब करीब पहुंच चुकी हुई है। तो क्या अभी करंट जो लेवल है मार्केट का, ये ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योर और सेफ है भी, या हमें जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वहां से अभी मार्केट से निकाल लेनी चाहिए। तो देखिए, मैं जो है वो इंडिविजुअली भी बहुत सारे लोगों को रिप्लाई कर रहा था, लेकिन मैसेजेस काफ़ी सारे आते हैं तो सबको जो है एक एक बंदे को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है ये टॉपिक मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं अक्सर जो है एग्जांपल देता हूँ कि जो मार्केट है वो एक समंदर है। आप दोस्तों ने क्या करना है, डेली समंदर के किनारे जाना है, अपनी बाल्टी अपने मग्गा जो है वो पानी से भरना है, अपना प्रॉफिट से भरना है और साइड पे हो जाना है। जिस दिन आप लोगों ने आप दोस्तों ने ये सोचा कि आज जो है आप इस समंदर की सारी मछलियां पकड़ के जाएंगे, उस दिन आप जो है खुद शिकार हो जाएंगे, खुद डूब जाएंगे। तो डेली जो है एक मछली पकड़े, दो मछली पकड़े, एक दो स्टॉक में काम करें, तीन में करें, लेकिन डेली जो है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालें। अगर आपने ये सोचा कि आप जो है सारे सेक्टर्स के अंदर काम करेंगे, सारे स्टॉक ले लेंगे, आप जो है उस दिन डूब जाएंगे। तो यही जो है रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से भी, और मैं सारे दोस्तों को भी यही मशवरा देता हूँ कि जो है खुद को डाइवर्सिफाई तो करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, लेकिन स्टॉक जो है वो सिलेक्टेड चुना करें। जिस दिन आप लोगों ने जो है बहुत ज्यादा स्टॉक चुन लेते हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक्स में आप लोग स्टक हो जाते हैं और बगैर किसी टेक्निक के, बगैर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस किए, देन जो है आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है उसमें से एग्जिट लेना। और इतने ज्यादा पोर्टफोलियो को जो है वॉच करना भी जो है एक अलग ही टास्क होता है। तो खैर, अगर हम जो है इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर की जो है वो वापसी हुई है आज के दिन में। और आज जो है बीओपी जो है अपर कैप के ऊपर था, और इसके अलावा जो है अलाइड बैंक भी जो है वो अपर कैप पे था। अगर हम जो है बात करते हैं पॉइंट्स की, तो आज जो है इंट्राडे के अंदर जो है 3,052 पॉइंट मार्केट जो है अपसाइड पे गई थी, और क्लोजिंग जो थी वो 2978 पॉइंट जो है वो प्लस साइड के ऊपर बंद हुई है। सॉरी, 2978 नहीं, बल्कि जैसे मैंने पीछे बताया 2850 पॉइंट जो है वो मार्केट जो है प्लस साइड पे क्लोज हुई है। और हम अगर जो है सेक्टर वाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको मजीद स्क्रॉल करते हैं, तो कमर्शियल बैंक ने जो है 2850 पॉइंट जो प्लस है, उसमें से 2645 पॉइंट जो है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के हैं। तो मतलब सिर्फ पीछे जो 200 पॉइंट है वो पूरी बाकी बाकी की सारी मार्केट के हैं, और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ने जो है वो आज 2650 पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। और अगर हम जो है वो बैंकिंग के ऊपर नजर मारते हैं कौन कौन से बैंक जो है वो चले हैं, तो मिजान बैंक जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड ऑन किए, 578 पॉइंट। उसके बाद यूबीएल ने 348 पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। बैंक अल हबीब ने जो है 320 पॉइंट ऐड ऑन किए हैं, 329 पॉइंट्स। और उसके बाद एचबीएल ने ऐड ऑन किए हैं 322 पॉइंट, और नेशनल बैंक जो है 248 पॉइंट इसने ऐड ऑन किए हैं। नेशनल बैंक की जो है मैंने मेरे ख्याल से इससे पिछली वीडियो में एक न्यूज भी शेयर की थी, बल्कि सेकंड लास्ट वीडियो आप देखेंगे इस वीडियो से 2 वीडियोस पहले, जिसमें जो है वो मैंने नेशनल बैंक के ऊपर जो है एक न्यूज भी थी कि नेशनल बैंक इस वक्त जो है पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन चुका हुआ है। तो पहला बैंक कौन सा है, दूसरा तीसरा कौन सा है, वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है। खैर, इसके बाद जो है अगर हम जो देखते हैं कि एफएफसी जो है वो उस वो आज जो है वो माइनस साइड पे था। सिस्टम जो है थोड़ी सी करेक्शन के ऊपर आया है, हबको थोड़ा सा पीछे गया है, और लकी सीमेंट जो है वो 101 पॉइंट जो है वो उसने निकाले हैं। मारी ने जो है आज जो है 10-15 पॉइंट मजीद ऐड ऑन कर दिए, सॉरी 10-15 रुपए मजीद ऐड ऑन कर दिए हैं। और ऑयल ऑयल एंड गैस में जो है इसके अलावा पीओएल थोड़ा सा जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा था। अगर हम फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ते हैं तो फातिमा फर्टिलाइजर जो है अच्छा परफॉर्म किया आज की डेट में इसने। और इसके बाद जो है अगर हम टेक्निकली देखते हैं चार्ट्स के ऊपर के फर्दर जो है वो क्या इसके अंदर अभी डायरेक्शन बन रही है, तो कल जो है वो जब मैं इसको चार्ट को एनालिसिस कर रहा था, तो मार्केट जो है वो जो क्लोजिंग थी यहाँ पे मैं दिखाऊं तो तकरीबन ये यहाँ पे करके जो है वो मार्केट की क्लोजिंग थी। आज जो है जैसे मार्केट ओपन हुई है, तो जो है अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। और मैंने जो है वो जैसे मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था, और हम पिछले एक हफ्ते से जो है रेगुलरली जो है प्रॉफिट टेकिंग करते आ रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो सेम स्टॉक जो है आपको सेकंड टाइम पे डिप पे मिल जाता है। लेकिन आज की डेट में जो है वो मार्केट फर्स्ट टाइम पे अर्ली मॉर्निंग जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे एकदम से जो है कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर जो है एक अच्छा खासा जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है।
और जो है मार्केट, ये जो चैनल का टॉप था जो मैंने बताया था, जो मैंने टारगेट बताया था वो 1,67,000 से लेकर 1,67,500 तक जो है वो इंडेक्स जा सकता है। लेकिन आज जो है बड़े शानदार किस्म के वॉल्यूम थे मार्केट के अंदर, वॉल्यूम जो है बहुत अच्छे थे और जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है वो भी काफी पॉजिटिव थे। तो मार्केट जो है अपने चैनल के टॉप को जो है इसने क्रॉस किया और चैनल के बाहर आके जो है क्लोजिंग दिया है। आज का जो है क्लोजिंग भी जो है वो चैनल के बाहर थी और अभी जो फर्दर आगे सेंटीमेंट्स बन रहे हैं तो 1,70,000 तक जो है वो मार्केट जा सकती है। 1,70 और 1,71 जो है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे आके जो है मार्केट हो सकता है थोड़ी सी आपको जो है करेक्शन दिखाए और वापस जो है यहाँ पे हो सकता है अपने वापस चैनल में आएगी। अपसाइड का जो लेवल है वो मैंने बता दिया है 1,70,000 और 1,71,000 जो कि रेजिस्टेंस लेवल भी है। और अगर जो है वो नीचे आती है तो आपका जो की स्पोर्ट एरिया है वो 1,66,000 और 1,65,000 का है। उसके बाद अगर इसको भी मार्केट सस्टेन नहीं करती और नीचे गिरती है उसके बाद मेजर सपोर्ट एरिया जो है वो 1,64,000 का है। यहाँ पे जो है 1,64,000 के बाद मार्केट ने गैप ओपनिंग की थी, तो हो सकता है जब मार्केट के अंदर डिप आए, अगर इस लेवल के ऊपर आती है 1,70,000 के ऊपर थोड़ी सी करेक्शन आती है और 1,65 और 1,60 के लेवल को सस्टेन नहीं करती, तो ये जो गैप फिलिंग है मार्केट इसको जो है वो गैप फिलिंग के लिए दोबारा वापस आएगी और ये लेवल जो है 1,64,000 का इसको रीटच करेगी। लेकिन ये तभी जो है अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आती है। लेकिन ऊपर का टारगेट मैंने बता दिया 1,70,000 से 1,71,000। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि अगर आपने मेरी यहाँ से जो आप लोगों को दिख रही है ये चौथे नंबर की जो वीडियो है, 1,90,000 का जो मैंने टारगेट प्रेडिक्ट किया हुआ है मार्केट का दिसंबर 2025 तक, उसमें जो है अभी ये तीसरा महीना हमारा जो स्टार्ट हो गया हुआ है, तो 3 महीने हमारे पास हैं। और जब ये मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वक्त टाइम जो है मार्केट के अंदर 27,000 पॉइंट की गुंजाइश थी। तो अभी जो है 1,70,000 के करीब करीब पहुंच गई हुई है, तो तकरीबन 21-22,000 पॉइंट जो है वो पीछे रह गए हैं। इस वीडियो में जो है हमने टेक्निकली डिटेल में एनालिसिस किया है कि किस तरह से जो है वो मार्केट इस लेवल पे जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस भी बताया गया है और फंडामेंटली भी एनालिसिस करके बताया गया है कि मार्केट इस लेवल तक कैसे जा सकती है। तो वीडियो को लाजमी आप लोगों ने देखना है और साथ ही आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो भी आप लोग देखते हैं लाइक लाजमी किया करें और कमेंट करके जो है अपनी राय उस बारे में लाजमी दी करें। अगर हम न्यूज सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो आज की सबसे पहली न्यूज है इन्फ्लेशन के बारे में। और सितंबर के महीने में जो है 5.6% इन्फ्लेशन में राइज आया है और इसका जो इम्पैक्ट है, अगर इस महीने में जो है अक्टूबर के महीने में जो है वो सेम रहता है इन्फ्लेशन रेट, तो हो सकता है कि हमारी आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर स्टेट बैंक शरह सूद को जो है वो जो है कमी ना लाए उसमें और उसको सेम रखे या उसको बढ़ा दिया जाए। और इस इन्फ्लेशन का जो मेन रीजन है वो अभी रिसेंटली जो सैलाब आया है मुल्क के अंदर, तो उसका जो इम्पैक्ट था वो देखने को हमें मिला है। और अगर शरह सूद में जो है वो बढ़ाया जाता है इसके रेशो को, तो उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव पड़ेगा, काफी ज्यादा नेगेटिव पड़ेगा। और अगर जो है वो कमी लाई जाती है या सेम मेंटेन रखा जाता है तो फिर जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है मार्केट की कंडीशन के ऊपर। इसके बाद अगली न्यूज जो है वो गनी ग्लास के बारे में है और इन्होंने जो है अपना एक नया प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया है। स्क्रीन प्रिंटिंग ग्लास का जो प्रोजेक्ट है वो लगाया है और होपफुली जो है कंपनी का कहना यह है कि इसी साल के अंदर जो है हम इसको फुली ऑपरेशनल कर देंगे। इम्पैक्ट जो है इसका, जब ये प्लांट इनका ऑपरेशनल हो जाएगा तो फिर जो है इसकी शेयर प्राइस के ऊपर होपफुली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम के बारे में जो है वो न्यूज ये है कि अब इनका जो फर्स्ट क्वार्टर है 2026 का उसके अंदर जो है 6% इंक्रीज आया है सेल्स के अंदर। अच्छा, अभी जो 6% इंक्रीज है पहले क्वार्टर के अंदर, इसका इम्पैक्ट जो है हमें सेकंड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कंपनी की सेल्स में इजाफा आया तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी बड़ी होगी। प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कंपनी की ईपीएस भी ग्रो करेगी, शेयर प्राइस भी ग्रो करेगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है हमें सेकंड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। लिवन फार्मा के बारे में जो है वो न्यूज थी कि अरब रीजन के अंदर जो है इसने फर्स्ट जो इसकी एक्सपोर्ट थी उसको कंप्लीट किया है। अच्छा, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि अरब कंट्रीज के साथ जो है पाकिस्तान के जो एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और उसके बाद बाकी के जो मामला चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में भी जो है वक्ती तौर पे भी जो है स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। और लिवन का जो है एक्सपोर्ट भी सेम उन्हीं कंट्रीज के अंदर है, अरब कंट्रीज के अंदर है। तो इसका जो है वो रिजल्ट आज का जो इम्पैक्ट देखेंगे तो 3 रुपए जो है वो इसमें इजाफा देखने को मिला है लिवन फार्मा की प्राइस के ऊपर। और लेकिन इसका जो ब्रेकआउट है वो 72 रुपीज का है, 72 से 73 का लेवल सस्टेन करता है। तो फिर इसके बाद जो है आप लोगों को 79-80 तक जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सिटी फार्मा का रिजल्ट बड़ा शानदार किस्म का रिजल्ट था
और 7% जो है वो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। और इसके साथ और भी शानदार किस्म की बात यह है कि कंपनी ने ₹3.5 का डिविडेंड दिया है। अगर हम कंपनी को कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के रिजल्ट से, तो 833 मिलियन जो है वो कंपनी के प्रॉफिट थे 2024 के अंदर। 7% इंक्रीज के साथ अभी करंट जो प्रॉफिट है वो 892 मिलियन जो है तक पहुंच गए हुए हैं। और अगर ईपीएस की आप बात करते हैं, तो पिछले साल जो ईपीएस थी कंपनी की वो 3.65 रुपीज थी, जो कि बढ़ करके अभी 3.9 पे आ चुकी हुई है। और साथ ही साथ कंपनी ने ₹3.5 का डिविडेंड भी दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो है सिटी फार्मा का मैं बताता जाऊँ कि इसके अंदर हमारी बाइंग कॉल चल रही थी जब इसकी प्राइस चल रही थी 95 रुपीज के ऊपर, तो वहां पे जो है हमने इसको बाय किया था। आज की क्लोजिंग है अराउंड 100 रुपीज की थी। ₹108 का जो है, ₹109 का इसका ब्रेकआउट लेवल है। क्योंकि आज जो है रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आया है, तो इम्पैक्ट जो है वो इसका सुबह ही देखने को मिलेगा। अगर ये ₹109 का लेवल सस्टेन कर जाता है, उसके बाद जो है इसके अंदर एक नई डायरेक्शन ओपन हो जाएगी। 109 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई है वो ₹109 का है। तो पहला टारगेट हमारा ₹104 का है, और अगला टारगेट दूसरा जो है 109 का है। अगर इसको सस्टेन करता है तो 120-25 का लेवल, और फिर उसके बाद ₹130 तक इसके अंदर जो है आप लोगों को रैली देखने को मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूं कि रिस्क मैनेजमेंट जो है आप लोगों ने अपने उस हिसाब से करनी है, अपने हिसाब से देखना है इसको कि किस आपने जो है प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है। लेकिन पहला जो टारगेट है, हम तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। ₹5 इस टाइम जो 95 पे लिया था तो 100 पे है, ₹5 तो हम ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट में है। लेकिन अभी जो है फर्दर इसके टारगेट जो है वो ₹104 का, ₹109 का, और 109 को सस्टेन करने के बाद 125 से 30 तक इसमें टारगेट बन सकता है। अगली न्यूज जो है वो हम नेटवर्क के बारे में है। 58% जो है इसके प्रॉफिट्स में कमी हुई है 2025 के अंदर। और कंपनी का अगर हम देखते हैं तो 2025 में अभी इसके आफ्टर टैक्सेशन जो प्रॉफिट हैं 1.24 बिलियन है। और इसको जो कंपेयर करते हैं पिछले साल, तो कंपनी के 2.92 बिलियन जो है प्रॉफिट थे पिछले ईयर में। और इसकी इसी तरह जो ईपीएस भी है वो भी कम हुई है, 2.58 से गिरकर 1.09 रुपीज के ऊपर जो है कंपनी की ईपीएस आ गई हुई है। अच्छा, मार्केट के अंदर जो है कैलकुलेटेड होके काम करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको जो है वो बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ता है। और स्पेशली अभी जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है, तो यहाँ पे जो है वो कैलकुलेटेड होके, सिलेक्टेड होके, सिर्फ फंडामेंटली या टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर जो है काम करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो है हमने अब हमारा व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो प्रीमियम स्विंग कॉल्स का ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर आपको हर तरह की सर्विसेज मिलती हैं। आपको स्विंग कॉल्स भी मिलेंगी, आपको इन्वेस्टमेंट कॉल भी जो है वो भी मिलती हैं। स्विंग कॉल का तरीकाकार ये होता है कि हम आपको एग्जैक्ट लेवल बताते हैं कि किस रेंज में आपने बाइंग करना है, और ये वो लेवल होते हैं जो स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल होता है। इसके बाद स्टॉप लॉस आपको बताया जाता है कि ये आपका स्टॉप लॉस होगा। एग्जिट आपके प्लान क्या होंगे, आपका पहला टारगेट क्या होगा, शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या होगा, लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या होगा, सारी चीजें जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताई जाती हैं। और साथ में जो है आपको चार्ट्स के ऊपर भी जो है चीजें गाइड की जाती हैं कि अभी जो है स्टॉक के चार्ट्स क्या बन रहे हैं। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट कॉल भी मिल जाती हैं। जैसे किसी स्टॉक के अंदर जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए, तो उसकी कॉल भी जो है ग्रुप के अंदर शेयर की जाती है। आपको हर तरह के रिजल्ट्स, न्यूज, अपडेट्स, इसके साथ साथ जो है केएसई 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट के फर्दर क्या मूव बन रहे हैं, कहाँ पे आपने जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट को मजीद अपना बढ़ा देना है, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है और आप जो है वो ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं बताता जाऊं कि व्हाट्सएप के ऊपर सरमायाकारी की कम्युनिटी भी बनी हुई है, और वो कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर आपको क्या सर्विसेज मिलेंगी, आप जो है हमारा कम्युनिटी का हिस्सा बनने के बाद आपको मार्केट के बारे में हर तरह की न्यूज मिलेंगी। हर वो न्यूज जिसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मार्केट के बारे में हो, वट जो भी न्यूज है वो जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम ग्रुप में शेयर करते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक किसी कंपनी के बारे में न्यूज है, किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है, किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, किसी कंपनी ने जो है वो डिविडेंड क्या दिया है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। और इस ग्रुप के अंदर भी जो है 100 इंडेक्स का एनालिसिस, अगर मार्केट क्रिटिकल कंडीशन में होती है तो यहाँ पे भी जो है आपको एनालिसिस बताया जाता है। और मार्केट में हमेशा कहता हूँ कि अभी जिस लेवल पे स्पेशली यहाँ पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे जो है वो मार्केट के अंदर न्यूज का जो है वो बहुत ज्यादा दखल है। अगर जरा सी जो है वो नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट के अंदर जो है आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो मार्केट की न्यूज से अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आप हमारी सरमायाकारी की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है।